तो इस धीरे से चलते हुए पाठ को हम आगे बढ़ाते हैं एक और कक्षा के साथ। इस कक्षा में हम सीखेंगे कि हमारे गिटार मतलब जो हम बजाते हैं अकॉस्टिक गिटार, उसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं। अब पार्ट्स जाने बिना तो हम आगे कुछ नहीं कर सकते ना, तो इसलिए अभी हम बताते हैं कि गिटार के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से, एक पॉइंट से, कोई से भी, चाहे ऊपर से चाहे नीचे से, कहीं से भी स्टार्ट कर लो। तो अभी ये हो गया आपका हेड स्टॉक। हेड स्टॉक के बाद उसके थोड़ा सा नीचे आइए, ये हो गया आपके ट्यूनिंग पैक्स, है ना, जहाँ से हम लोग स्ट्रिंग को टाइट और ढीला करते हैं। उसके बाद हो गया नट। स्ट्रिंग जो टाइट होती है ना लास्ट में, तो एक नट से जाके मिलती है। इसके बाद क्या, मतलब ये समझ लो कि इस चीज़ पे रेस्ट कर रही है। उसके बाद यहाँ आगे पूरी की पूरी वो खुली हुई है स्ट्रिंग्स, ठीक है, कहीं पे भी टच नहीं है, ठीक है। ये पूरा का पूरा हो गया फ्रेट बोर्ड। अभी फ्रेट बोर्ड तो समझ जाइए, मतलब इसको अलग अलग जगह पे हमको स्ट्रिंग्स को दबाना पड़ेगा, तब जाके तो अलग अलग ट्यून आएगी, ठीक है। ये हो गया पूरा का पूरा फ्रेट बोर्ड। और इस फ्रेट बोर्ड में क्या होंगे, फ्रेट्स। तो फ्रेट्स कौन से हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ऐसे करके। किसी गिटार में ज़्यादा भी होते हैं, किसी में कम भी होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे फ्रेट्स, ठीक है। फ्रेट्स के बीच में क्या होंगी, स्ट्रिंग्स, मतलब यहाँ से लेकर और यहाँ बिल्कुल लास्ट तक ये हो गई हमारी 1 2 3 4 5 6 स्ट्रिंग्स, ठीक है। अब जैसे मैंने कोई स्ट्रिंग बजाई तो एक बहुत ही प्यारी सी आवाज़ आ रही है, तो ये आवाज़ जहाँ से निकल रही है वो हो गया साउंड होल, ये वाला साउंड होल। और जहाँ से आवाज़ आ रही है वो है पूरा का पूरा साउंड बॉक्स, है ना। तो साउंड बॉक्स तक हम लोग पहुँच गए। अभी थोड़ा सा और नीचे आते हैं, ये हो गया हमारा ब्रिज। ब्रिज के ऊपर ये हो गया हमारा सैडल, और सैडल में हो गए हमारे ट्यूनिंग पिन्स, बोल सकते हैं, ट्यूनिंग पिन्स, ठीक है। और बस नॉर्मली अकॉस्टिक गिटार में इतने ही पार्ट होते हैं, बाकी ज़्यादा टेक्निकलिटी में जाना कुछ ज़रूरी नहीं है। और एक चीज़ बता दूँ, ये जो हमारी स्ट्रिंग्स हैं ये ज़्यादा ऊपर नहीं उठी होनी चाहिए, ये थोड़ा सा मेरी ऊपर उठ गई हैं। मतलब गलत तरीके से गिटार को रखोगे कहीं पे खड़ा करके, किसी दीवार के सहारे ऐसे रख दिया और यहाँ पे ऐसे करके ऐसे लटका दिया उसको, तो ये जो हमारा पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट, ये थोड़ा सा फिर बेंड होने लगता है, थोड़ा सा ऐसे यू शेप लेने लगता है, जिसकी वजह से स्ट्रिंग और फ्रेट बोर्ड के बीच में गैप आ जाता है। अब देखो, अगर ये गैप आएगा तो आपको उतनी ज़ोर से स्ट्रिंग दबानी पड़ेगी, उतना नीचे के लिए प्रेशर मारना पड़ेगा, उतनी ज़्यादा उंगलियां दर्द होंगी। तो या तो आप गिटार को अच्छे से रखो, है ना, मतलब गिटार को प्रैक्टिकली आपने देखा होगा, गिटार को हम ना, मतलब प्रैक्टिकली क्या, मोस्ट ऑफ द पर्सन ऐसे रख देते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं रखना है, या तो एक वो आता है, गिटार स्टैंड आता है, उसमें ऐसे लटका के रख दो खड़ा करके। अगर वो भी नहीं होता, अगर आपको कहीं पटकना ही है, तो इसको ऐसे करके पटको, ताकि थोड़ा वो, मतलब वो गैप ना है। पर फिर भी जैसे किसी किसी गिटार में इसमें गैप आ जाता है स्ट्रिंग्स के बीच में, तो यहाँ पे एक होती है ट्रस रॉड बोलते हैं इसके अंदर, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक रहती है, उसको जैसे हम टाइट करेंगे ना, तो ये थोड़ा सा बेंड थोड़ा ठीक हो जाता है। बट मैंने तो 2-3 बार टाइट कर लिया है, इसमें तो हुआ नहीं। बाकी अलग अलग गिटार में शायद किसी में हो भी जाए, तो मेरी स्ट्रिंग तो वैसी ही वैसी है, ठीक है। खैर कोई नहीं, आज के लिए तो इतना ही। बाकी आज के लिए क्या है, मतलब अभी इतना ही, एकदम से आगे नहीं बढ़ना है, धीरे धीरे आगे स्टेप रखना है, सीखना है ना अच्छे से, नहीं तो फिर तो हो गया, गिटार लेके बैठे रहोगे और सीखोगे कुछ नहीं, ठीक है। तो धीरे धीरे सीखेंगे। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही कि पार्ट्स क्या हैं, ठीक है।